नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी का शीर्षक है शाम ढल रही थी। शाम ढल रही थी, आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने को बेकरार है। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं करिश्मा को बेहद पसंद थी। बारिश करिश्मा के बदन में एक अजब सी सिरहन पैदा करती थी। करिश्मा आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बन संवर रही थी। बन संवर क्या, सजने की रिहर्सल कर रही थी। 3 बार तो साड़ियाँ चेंज कर चुकी थी। करिश्मा को साज श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिसेस कुमार की बेटी की शादी में जाना था। करिश्मा कॉलेज की अध्यापक थी, मगर दिखती कॉलेज की स्टूडेंट जैसी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। करिश्मा अब तैयार होकर रवाना ही हो रही थी। उसकी नज़र अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरव चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं घटी हैं। कितनी वारदातें हुई हैं, लूटमार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटनाएं वहीं तो घटी हैं। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते थे। ये खबर पढ़ते ही थोड़े समय पहले करिश्मा का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो हल्का खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर में वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। करिश्मा की खामोशी मिसेस कुमार के फ़ोन ने तोड़ी। करिश्मा ने फ़ोन उठाया और बातें करते वहाँ से कार में निकल गई। करिश्मा को शादी में पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं आई। करिश्मा ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा निखार लिया था। करिश्मा का स्वागत हंसते चेहरों ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसने करिश्मा को बुरी नीयत से देखा। वो चेहरे के थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को 5 पापी बुलाती थी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब उन 5 का काम था। इसलिए कॉलेज उसे 5 पापी बुलाती थी। खैर, करिश्मा की भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी, इसलिए उनको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाने और विदाई में पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज गए हैं। उसे घर पहुंचने में अभी उसे 2 घंटों का फासला तय करना था। करिश्मा के पति जितेश का फ़ोन आता था। हेलो करिश्मा, कहाँ हो? तभी अचानक से तेज बिजली कड़की। शायद थोड़े समय के बाद बारिश होने वाली है। उसने किसी की परवाह ना करे बिना वहाँ से अकेली निकल पड़ी, मगर वो 5 पापी रेशमा की हर हरकत नज़र रखे हुए थे। करिश्मा ने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया था कि बारिश की बूंदाबांदी होने लगी। करिश्मा मन ही मन सोच रही थी कि बारिश बंद होने का इंतज़ार करे या फिर आगे बढ़े। करिश्मा को जल्द ही तय करना था उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। करिश्मा की कार थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। हमेशा करिश्मा को सिहरन देने वाली बारिश की बूंदें आज बाधा बन रही थी। करिश्मा बारिश की बूंदों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। करिश्मा का आगे बढ़ने का फैसला सही था, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी। करिश्मा हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन करिश्मा के लिए सचमुच भारी था, क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। किसी ने पूछा तो पता चला कि भारी बारिश के चलते आगे का रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा, और रास्ता साफ होने में सुबह भी हो सकती है। सुबह का नाम सुनते ही करिश्मा की हवाइयाँ उड़ने लगी थी।
तभी करिश्मा देखती है कि कुछ गाड़ियां कच्ची सड़क की तरफ जा रही है। भैया, ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? करिश्मा ने किसी से पूछा। ये कच्ची सड़क शहर को जाती है बहन जी। करिश्मा फिर से सोचने लगी कि वो रास्ता खुलने का इंतजार करे या फिर कच्चे रास्ते से जाए। उसने सोचा कि वो कब तक अकेली रास्ता साफ होने का इंतजार करेंगी। वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही गाड़ियां के साथ गाड़ी चलाकर शहर वाले रास्ते जा सकती है। इसलिए उसने वो कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला किया। करिश्मा आगे बढ़ तो रही थी, मगर खौफ अभी भी उसके सर पर डर मंडरा रहा था, क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियों के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे से गुजर रहा हो। आगे चलकर गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है। वो सब करिश्मा के कार के से आगे बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि वो सब कारें हेडलाइट के सहारे देखी जा सकती थी। करिश्मा भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, मगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही करिश्मा बदहवास सी हो जाती है। वो वहाँ अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। आगे जाती गाड़ियाँ एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थी। करिश्मा अब बेचैन सी होने लगी थी। धड़कनें तेज चल रही थी। उसके माथे से डर की बूंदें एक के बाद एक टपकने लगी थी। उसके आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वो घबरा के जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने अपने पर्स से फ़ोन निकाला और जितेश का नंबर डायल करने लगी, मगर वहाँ मोबाइल कनेक्शन के नाम पर कुछ नहीं था। वो इतना डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी थी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से करिश्मा की नज़र उसके पर्स में जाती है और उसमें एक ताबीज़ दिखता है। वो ताबीज़ जो करिश्मा की माँ ने आखिरी सांस लेते वक्त दिया था और कहा था कि ये ताबीज़ बुरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। करिश्मा ने तुरंत ताबीज़ को ले लिया और आंखें बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। माँ का दिया ताबीज़ काम कर गया था। गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई थी। करिश्मा के तो जान में जान आई हो ऐसे राहत सी सांस ली। करिश्मा ताबीज़ की शक्ति से अचंभित हो गई। वह समय व्यर्थ किए बिना वहाँ से चल दी। करिश्मा 1-8 किलोमीटर का रास्ता काटा था। वहाँ उसे एक बोर्ड दिखता है। उसे बोर्ड पर लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक नाम पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी सांसें फिर से तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। वही भैरव चौक जिसके बारे में करिश्मा ने पढ़ा था, जहाँ पर खून, बलात्कार जैसे वारदातें हुई थी। उसने फिर से ताबीज़ को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो भगवान से दुआ मांग रही हो कि अब की बार गाड़ी बंद ना हो। मगर ये क्या, करिश्मा की कार वैभव चौक के नाम के बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई। करिश्मा ने बाहर का नज़ारा देखा तो वो बेहद अंधेरा और डरावना था। जुगनू की टिमटिमाती रोशनी के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। करिश्मा ने फिर से ताबीज़ उठाया और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेती हुई गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई। गाड़ी की चाबी को दाएं बाएं घुमाकर उसकी उंगलियां थक गई थी, मगर अब की बार गाड़ी शुरू होने के नाम ही नहीं ले रही थी। 1-2 बार फ़ोन भी लगाया, मगर वहाँ से उसे नाकामयाबी मिली। वो इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में भी उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसे सामने कुछ दिखा।
सामने से सफ़ेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति आ रही थी। करिश्मा उसे देख दहल गई और बदन में कंपकपी सी होने लगी। वो आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी वैसे वैसे आकृति के 3 आकृतियां हो गई थी। काले घने अंधेरे में सफ़ेद रंग साफ साफ दिखाई दे रहा था। करिश्मा उसे देखकर बस सोच रही थी, ये क्या आ रहा है? सफ़ेद चादर ओढ़े कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत? करिश्मा के पसीने छूटने लगे थे। करिश्मा ने जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद हैं कि नहीं ये तसल्ली कर ली और वहाँ बैठे बैठे ताबीज़ को थामे आंख बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। अब वो आकृतियाँ करिश्मा के गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी थी। सहमी हुई करिश्मा जोर जोर से सांसें लेकर हल्की सी कनकियों से देख रही थी। तब भी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार किया। करिश्मा उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। करिश्मा घबरा के जोर जोर से चिल्लाने लगी। बचाओ बचाओ, करिश्मा चिल्लाती रही और वे शीशे पर वार करते रहे और एक शीशा तोड़ दिया। शीशा टूटते ही करिश्मा को कहीं से मदद मिल जाए इसलिए वो जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और करिश्मा का हाथ पकड़ के गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। करिश्मा गाड़ी के बाहर गिरकर एक पत्थर से टकराई। करिश्मा मानो अधमरी सी हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और वहाँ से उठ खड़ी हो गई तो उसने देखा कि वहाँ 3 सफ़ेद चादर ओढ़े 3 शख्स थे। वो तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे और सबके हाथ में चाकू लेकर खड़े थे। करिश्मा समझ गई थी कि ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले करिश्मा ने सोने चांदी के जेवर निकालने लगी। ये सब ले लो मगर मुझे जाने दो, करिश्मा ने बिलखते हुए उन लुटेरों से कहा। एक लुटेरे ने तो तुरंत करिश्मा के हाथों से सब जेवर छीन लिए। करिश्मा अभी की बिलक बिलक कर बस रोए जा रही थी। ये सब तो हम लेंगे ही मगर इतनी लूट काफ़ी नहीं हमारे लिए, एक लुटेरे ने करिश्मा के ऊपर हवस भरी नज़र डालते हुए कहा। करिश्मा लुटेरों का इरादा समझ गई और एक सांस लेकर वहाँ से भागी। वो तीनों भी करिश्मा के पीछे भाग गए मगर सहमी हुई करिश्मा कहाँ तक भाग पाती। उन तीनों भेड़िए ने आखिरकार करिश्मा को पकड़ ही लिया। बचाओ बचाओ, करिश्मा पूरी ताकत से चिल्लाई। यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, चिल्लाओ जितना चिल्लाना हो उतना, एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज वार होता है। वो लुटेरा वहीं ढेर हो जाता है। करिश्मा को एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो दोनों लुटेरे पीछे देखते हैं कि ये वार किसने किया। करिश्मा भी उस तरफ देखती जहाँ से वार हुआ था। वहाँ वो कॉलेज के 5 स्टूडेंट होते हैं जिसे कॉलेज 5 पापी कहकर बुलाती थी। वो 5 स्टूडेंट बचे 2 लुटेरे पर झपटते हैं, उन्हें मार कर बेहोश कर देते हैं। करिश्मा वहाँ सहमी खड़ी आंखों से आंसू बरसाती बस देखती रही और सोच रही थी कि जिस 5 पापी को बुरा और गलत समझ रही थी वही लोग ने आज करिश्मा को बुरे हादसे से बचा रहे थे। मैडम, हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं, आप बेफिक्र होकर घर जाइए, ये लड़का आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट मचा रखी थी, अब पुलिस इन्हें मजा चखाएगी, एक स्टूडेंट ने कहा। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम लोग को गलत समझ नहीं थी, मगर तुम इनसे आगे करिश्मा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाए। करिश्मा के आंसू ही थे जो सारी बातें बयां कर रहे थे। करिश्मा वहां से सुरक्षित घर गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।